स्वामी जी बौद्ध दर्शन की बात करते हैं। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। पहला उन्होंने कहा कि दुख है, दूसरा बताया कि दुख सर्वत्र व्याप्त है, और तीसरा बताया कि दुख का कारण है, और चौथा बताया कि दुख का कारण है वो तृष्णा है, वो आदमी की जो लालसा है, अगर उसको समाप्त कर दिया जाता है तो दुख समाप्त हो जाता है। यानी किस तरीके से देखते हैं, कैसे इसका समन्वय है, इसका कैसे इसका पूरक है, और कैसे इससे तालमेल खाता है, थोड़ा बताइए, ताकि बौद्ध दर्शन के लोग भी, हमारे अध्यात्म विज्ञान, वो ये मानने लगे कि ये तो पूरक है, तो वो भी इसमें विश्वास करने लग जाए। सबसे पहली बात यह है कि भगवान बुद्ध ने जिस प्रकार से दुख की उत्पत्ति, दुख का कारण और दुख का बढ़ाने का कारण और निवारण, ये सब कुछ उन्होंने बताया अपनी भाषा में, और अच्छी तरह उन्होंने वर्णन भी किया, लोगों को समझाने की उन्होंने कोशिश किया। मैं मानता हूं आध्यात्म विज्ञान के दृष्टिकोण से, और मैंने पहले भी बताया कि दुनिया में सुख दुख जैसी कोई चीज नहीं है, मगर उन्होंने जिस दुख को दुख बताया, आध्यात्म विज्ञान इसको इच्छा बताते हैं। इंद्रियों के माध्यम से खड़ी हुई इच्छा, मेरे को सुख चाहिए, ये कॉमन सभी के लिए, सबको सुख चाहिए, किसी को दुख नहीं चाहिए। और दुख सुख चाहिए तो इच्छा तो होगी कि यहां से सुख मिलेगा, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। तो ये इच्छा जो 5 इंद्रियों के माध्यम से जो हमको दिखता है, उसमें हम इच्छा करते हैं, यहां से सुख मिलेगा, यहां से सुख मिलेगा, यहां से सुख मिलेगा, यहां से सुख मिलेगा। और ये इच्छा होने के नाते हम मिलता है तो राग करते हैं, नहीं मिलता है तो अपेक्षा करते हैं कि हमको मिले, और मिलने के बाद भी बार बार मिले। और इसका विपरीत अवस्था होती है, इसको हम दुख मानते हैं। वास्तव में इच्छा ही दुख है, इच्छा ही संसार है, और इच्छा ही प्रगट अग्नि है। एक महाशय ने मेरे को आज से करीब 8-10 साल पहले, काफी वो विद्वान थे, रिटायर्ड प्रोफेसर थे, बंबई में रहते हैं, उन्होंने मेरे को 8-10 साल पहले एक प्रश्न किया था कि स्वामी जी सिंपल भाषा में ये समझाओ कि बंधन और मुक्ति के में क्या फर्क है, या तो संसार और मोक्ष में क्या अंतर है। ये सिंपल प्रश्न किया, और उन्होंने कहा बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाओ, आम लोगों की भाषा में। बहुत आध्यात्मिक परिभाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो आम लोग इसको नहीं समझ पाए। तो मैंने बिल्कुल सरल भाषा में उत्तर दिया उनको, वो भी ऑन द स्पॉट एंड शॉर्ट एंड स्वीट। मैंने कहा इच्छा के साथ मरना, इसका नाम है संसार, और इच्छा के बिना मरना, इसका नाम है मोक्ष। अगर कोई इच्छा ही नहीं होगी तो जन्म मरण कैसे होगा? अगर इच्छा है तो जन्म मरण तो कंपलसरी है। तो इच्छा ही कर्म है, इच्छा ही बंधन है, और इच्छा ही संसार है, और इच्छा से ही जन्म मरण है। तो इच्छा को अगर आप सुख कहो, दुख कहो, कुछ भी बोल सकते हैं, आप समझे ना। इच्छा की पूर्ति को आप सुख बोल सकते हैं, और इच्छा की अपूर्ति को आप दुख भी बोल सकते हैं, मगर दोनों अपना बनाया हुआ टाइटल है, और वो दोनों टाइटल का रूट कॉज है अज्ञानता। बिना अज्ञान इंसान या जीव बाहर सुख ढूंढने के लिए क्यों जाएगा? अज्ञान है तभी जाता है ना, अज्ञान है तभी इच्छा होती है ना, और अज्ञान है तभी तो राग द्वेष होता है, और तभी तो कर्म बनता है, और तभी तो जन्म मरण मिलता है, और कर्म फल भी मिलता है। तो हर चीजों का जो रूट है वो अज्ञानता है, और सेमी कॉलम बताया इच्छा। तो इच्छा प्रकट होती है अज्ञानता से, इच्छा की पूर्ति होती है तो राग होता है, और इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो द्वेष होता है।
और जब इच्छा ही समाप्त करना है तो आत्मा को और कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझने का, तो इच्छा समाप्त हो जाएगी। यानी मैंने सब चीजें बताई, इच्छा की उत्पत्ति, इच्छा का महत्व क्या है और नुकसान भी क्या है, इच्छा से राग द्वेष कैसे बनता है, इच्छा अज्ञानता से करी हुई है, और इच्छा का नाश, ये दुनिया का सनातन सत्य समझोगे तो ही इच्छा का नाश होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता सामाजिक और धार्मिक नहीं हो सकता है। तो सामाजिक और धार्मिक से तो इच्छा बनी ही रहेगी, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, मगर वो अज्ञानता के साथ ही रहेगी, अच्छी या बुरी इच्छा। तो इसीलिए हमको अगर इच्छा को ही समाप्त करना है तो हमको अज्ञानता को समाप्त करना पड़ेगा। और इसीलिए जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने जिस प्रकार से दुख का कारण बताया, दुख की अनुभूति बताई और दुख निवारण का जो कारण बताया, तो मैं समझता हूं दुख के सब शब्द को अलग करके अगर वह इच्छा रखोगे तो सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। और आध्यात्म विज्ञान सुख दुख को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि दुनिया में वैसे सुख दुख है नहीं, सिर्फ अपनी मान्यता है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, एक व्यक्ति के लिए एक सुख है, दूसरे व्यक्ति के लिए दुख है। आज लड़की की शादी करवा लो तो लड़के के घर वाले को दुख है और लड़के के घर वालों को सुख है। तो सुख दुख तो अपनी मान्यता है। तो हर बातों में देखोगे तो मान्यता ही है, सनातन सत्य नहीं है। और हम दुखी है ऐसा मानते हैं, क्योंकि अज्ञान में वास्तव में दुखी सुखी नहीं है। अज्ञान से बड़ा सुख दुख नहीं हो सकता है। एनीवे, हमको आध्यात्म मार्ग में और भी बहुत कुछ जानने की समझने की आवश्यकता है। आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर से यथार्थ रूप से समझने की कोशिश करें और अपने ही जीवन को मंगल बनाएं।